हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर में अकाउंटिंग रेशियो नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बीकॉम थर्ड ईयर मैनेजमेंट अकाउंट, अकाउंटिंग के अंतर्गत मैनेजमेंट अकाउंट, अकाउंटिंग रेशियो, यह चैप्टर हम शुरुआत करेंगे। रेशियो जैसा जानते हैं कि एक संख्या को दूसरी संख्या में अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है, गणितीय माध्यम है, वह रेशियो कहलाता है। जो माध्यम है वह दोनों में समानता होनी चाहिए। समानता इन द सेंस कि जो दो आंकड़े हम लेते हैं उन दोनों में कुछ न कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर ये कहा जाए कि बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ने वाले छात्रों संख्या तथा एक उनके अध्यापक सैलरी, तो इसमें हम कोई अनुपात नहीं निकाल सकते। हाँ, इसके विपरीत अगर यह कहा जाए कि एक बिजनेसमैन वर्ष के अंत में 5 लाख रुपए कमा रहा है, वर्ष के अंत में वह 5 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करता है और टोटल सेल उसकी वर्ष तक टोटल टर्नओवर अगर 15 लाख है, तो इसके बीच में एक रेशियो है। उसमें जो रेशियो है वो नेट प्रॉफिट का है। नेट प्रॉफिट 5 लाख कमा रहा है, वर्ष की कुल सेलिंग 15 लाख है, तो 5 लाख में 15 भाग करके डिवाइड करके हम लगभग 33% ये कहा जा सकता है कि टोटल सेल का जो प्रॉफिट है हमारा, टोटल सेल का 33% है। तो यहाँ पर जो संख्या आप देख रहे हैं, एक बिजनेसमैन का नेट प्रॉफिट है और दूसरा उसका टोटल सेल है, इसके बीच में अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो अगर दो समानांतर समान संख्याएं होंगी, एक ही नेचर की होंगी, तब यह रेशियो निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जा सकता। रेशियो को एडजस्ट करने का जो माध्यम है वह 3 प्रकार से है। पहला, हम इसको निकालते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज इन द सेंस कि जैसे आप सपोज करिए कि गणित विषय में या अकाउंटिंग विषय में या 30 नंबर अर्न करते हैं 50 में, तो इसका परसेंटेज निकाला जा सकता है 1 डिवाइड बाय 60%। ये परसेंटेज होता है। लेकिन अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि सपोज करिए कि आपकी क्लास में 2 बच्चे, जैसे मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने वर्ष के अंत में 1 लाख रुपए कमाए और मिस्टर वाई ने 3 लाख रुपए कमाए। अब यहां पर एक देखकर तुम्हारा लगा सकते हैं कि एक्स का प्रॉफिट वाई के प्रॉफिट से कम। एक्स मात्र 1 लाख रुपए कमा रहा है जबकि वाई 3 लाख रुपए कमा रहा है। यह देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि एक्स का प्रॉफिट वाई की अपेक्षा कम है या वाई एक्स की अपेक्षा ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो वाई एक अच्छा बिजनेसमैन है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी, उसका मैनेजिंग पावर ज्यादा है। लेकिन अब दूसरा अगर हम ये कहें कि मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए, और मिस्टर वाई 7 लाख रुपए लगाए। एक्स इन्वेस्ट करता 2 लाख रुपए, अर्निंग होती है 1 लाख रुपए की, जहां वाई इन्वेस्ट करता 7 लाख रुपए, अर्निंग होती है 3 लाख रुपए की। अब यहां पर दोनों में कौन सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसका हम परसेंटेज निकालेंगे, उसका प्रतिशत भी हमें आएगा। तो एक्स का परसेंटेज प्रॉफिट 1 लाख प्रॉफिट डिवाइड बाय ये 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये हमारा लगभग
बाई 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 728 2 लगभग 42%। अब ये देखा जाए कि जो y का परसेंट ऑफ प्रॉफिट है वह 42% है, जबकि x का जो प्रॉफिट है वह 50% है। तो इस तरह से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि YX जो है y की अपेक्षा ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। दूसरा जो माध्यम है इकोनॉमिक रेशियो का वह है मेनी टाइम्स, कई गुना, मेनी टाइम्स यानी गुणा हम निकाल सकते हैं। जैसे कहा जाए कि मिस्टर एक्स के पास 1000 रुपए है और मिस्टर वाई के पास 2000 रुपए है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वाई की अपेक्षा एक्स के पास आधा है और एक्स की अपेक्षा वाई के पास 2 गुना हो गया। तीसरा निकालेंगे हम रेशियो या डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड निकालते हैं इसको हम, जिसमें एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग लेकर के हम अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, हमारे पास टोटल करंट एसेट मान लो 4 लाख का है, लायबिलिटी हमारे पास 2 लाख का है, तो हम दोनों के बीच अनुपात डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अकाउंटिंग रेशियो को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है, आप समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का वर्गीकरण, लेखांकन अनुपात का वर्गीकरण। लेखांकन अनुपात को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला लिक्विडिटी रेशियो, इसको कहते हैं हिंदी में तरलता अनुपात। तरलता अनुपात। दूसरा कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा एक्टिविटी रेशियो और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 4 अनुपात है। आज हम आपको सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बताएंगे। तरलता अनुपात क्या है? लिक्विडिटी रेशियो किसी भी व्यवसायिक फर्म के शॉर्ट टर्म पीरियड को दर्शाता है, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एक व्यवसायी कैसी है यह बताता है। तरलता अनुपात के अंतर्गत 2 अनुपात निकालते हैं। पहला करेंट रेशियो, ध्यान देना, करंट रेशियो, चालू अनुपात। चालू अनुपात जो होता है वह टोटल करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी।
फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रैक्टिस करते समय फार्मूले को आप लिख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। दूसरा जिसमें होता है वो होता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर करंट एसेट्स में कौन कौन सा आइटम आते हैं, करंट लायबिलिटी में कौन कौन सा आइटम आते हैं, ये आपको हम लिख के समझाते रहे तो याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि फिर से लिक्विड रेशियो के अंदर दो रेशियो निकालते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलिए अब व्हाट आर द वेरियस आइटम्स इंक्लूडिंग करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं? तो करंट एसेट्स इंक्लूड्स, ध्यान से सुनिएगा और याद रखिए, करंट एसेट्स इंक्लूड्स कैश इन हैंड, जो आपके पास पैसा होता है उसको कैश इन हैंड कहा जाता है। सेकंड, कैश एट बैंक, जो बैंक में आपके पास पैसा है वो भी आपका ही है। थर्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बाजार प्रतिभूति कहते हैं। फोर्थ, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, विविध देनदार। अगर आपने किसी को उधार माल बेचा है तो श्योर है, बट नेचुरल है कि बाद में कल आपका पैसा देगा, वो देनदार है और अकाउंटिंग ईयर के अंदर दे देगा, इसलिए इसको सन्ड्री डेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री, स्टॉक। स्टॉक में से अगर लूज टूल्स है, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स को माइनस कर देते हैं, इन्वेंट्री था किया। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस जिसको आप पहले खर्च कर चुके हो देते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, कोई भी इनकम जो आप अर्न कर चुके हैं लेकिन एक पैसा मिलना बाकी है, इसलिए इसको एक्रूड इनकम कहा जाता है। जैसे शेयर मार्केट में आपने शेयर सेल करवाया किसी का और कमीशन मिलना बाकी है, अर्निंग हो चुकी है लेकिन पैसा आपको नहीं मिला है, वो बट इनकम मिल चुकी है, एक्रूड इनकम। चेक्स in hand and ड्राफ्ट, अगर चेक आपके पास है या ड्राफ्ट है, वह भी कहीं न कहीं से आपका करंट एसेट्स में आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, एडवांस टैक्स,
एक्सपेंसेस है और हम खर्च कर चुके होते हैं। चलिए अब करंट लायबिलिटी में जाएगा क्या? करंट लायबिलिटीज इंक्लूड्स करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स पहला बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग expenses, income received in advance, trade payable, calls in advance, provision for tax, ठीक है। बेटा इतना आता है, इसको आप लोग याद रखिए। अब अगर इतना आइटम याद है आपको तो आसानी के साथ हम लिक्विड रेशियो के अंदर दोनों रेशियो निकाल सकते हैं, करंट रेशियो भी निकाल सकते हैं और लिक्विड एसेट्स। अब ध्यान रखना है कि हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की बात कर ली। अब व्हाट आर द वेरियस आइटम इंक्लूड्स इन लिक्विड एसेट्स, तो बहुत दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत दिमाग में जोर लगाना है। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक और प्रीपेड को हम करंट एसेट से माइनस कर देंगे तो हमारा लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। इस तरह भी ध्यान रखिए जितने आइटम करंट एसेट जाते हैं उसमें 2 आइटम हटा दें हम, स्टॉक और प्रीपेड